हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन नवाचार। मैं अर्चना शुक्ला अंक जगत कक्षा 4 की गणित की पुस्तक की कार्य पुस्तिका का पाठ 7 मिश्र संक्रियाएं को लेकर आई हूँ। सबसे पहले इस मिश्र संक्रिया को अगर आपको समझना है तो मेरे प्लेलिस्ट में गणित के नवाचार के रूप में मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, उसमें जाकर समझिए, बहुत आसान हो जाएगा मिश्र संक्रियाएं सीखने के लिए। तो यहाँ देखिए, समझो और हल करो। मिश्र संक्रियाएं हल करने का तरीका, सबसे पहले हम भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं और अंत में घटाना करते हैं। जरूरी है कि ये चारों संक्रियाएं साथ आएं और कभी कभी 2 भी आ सकती हैं या 3 भी आ सकती हैं, लेकिन क्रम आपका यही होना चाहिए। देखिए, यहाँ एक हल करके बताया गया है कि 4 गुणे 52 और भागे 13। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको भाग देना है, यानी 13 से आप 52 को काटेंगे तो 4 आएगा, फिर गुणा करते हैं उसके बाद, फिर 4 गुणे 4 और यहाँ 16 आएगा। इससे पहले यहाँ देखिए समझाया गया है कि किससे भाग दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए कि यहाँ भाग है फिर गुणा है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, बहुत आसान विधि से वहाँ समझाया गया है और इस तरीके से यहाँ पर सारा कर दिया गया है। फिर एक हल करके आपको बताया गया है। प्रत्येक पेज में सबसे पहले वो आपको बताते हैं कि इसको करना क्या है। तो यहाँ देखिए, आप 37 है, -32 है, धन 5 है। तो सबसे पहले आपको याद क्या करना है, यहाँ संक्रियाओं में जो चारों चीज़ें हैं वो नहीं दी गई हैं, सिर्फ 2 आई हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हम जोड़ करते हैं, उसके बाद हम घटाना करते हैं। तो यहाँ देखिए, और एक और नियम है कि अगर माइनस यानी घटाना पहले आता है तो ये संख्या इसमें जुड़ जाती है, फिर बीच वाले के साथ घट जाती है। तो यहाँ 42 में 32 घटकर यहाँ 10 बचा। उसी तरह से देखिए यहाँ किया गया है। आगे हम उसी क्रम में बढ़ते हैं, फिर ये चीज़ें किया गया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो इस संख्या को इस संख्या में जोड़ेंगे और 60 से हम घटा देंगे। बस यही 2 ही फंडा है। अगर यहाँ प्लस आता है तो हम जोड़ के तब घटाएंगे, लेकिन अगर सबसे पहले हम माइनस आ जाता है जैसे यहाँ है, तो इस संख्या को लास्ट वाली संख्या के साथ जोड़कर और बीच वाली संख्या के साथ घटा देते हैं। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, पूरा उसी आधार पर किया गया है। बहुत अच्छे से मैंने मिश्र संक्रियाएं समझाई है। उस वीडियो को एक बार अगर आप देख लेंगे तो समझने और समझाने में बहुत आसानी होगी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे। तो यहाँ देखिए, चारों चिन्ह हमको दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए गुणा का निशान है, धन का निशान है, और यहाँ भाग का निशान है, और यहाँ घटाने का निशान है। तो सबसे पहले क्या याद करना है आपको कि हमें भाग करना है, लेकिन भाग करने से पहले जितनी भी प्लस तक की संख्याएं इधर की उधर जाएंगी और भाग के बाद की जितनी संख्याएं हैं इधर उतर जाएंगी। फिर उसी आधार पर हम करते हुए चलेंगे। फिर देखिए, दूसरा भी उसी तरीके से यहाँ किया गया है, लेकिन आपको ध्यान बस इतना ही रखना है कि अगर प्लस आ जाता है तो ये हम जोड़कर इसमें घटा देंगे, लेकिन अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो ये संख्या यहाँ से जुड़ जाती है। फिर देखिए, वैसे ही इसको किया गया है, बस आपको उसका क्रम याद रखना है, नहीं तो पूरा सवाल गलत हमारा हो जाएगा। यहाँ सारा उत्तर देखिए दिया हुआ है और तरीका दिया है। आगे का भी वही क्रम है, वैसे ही चलेंगे। यहाँ पर भी वही करना है कि 47 को 3 में जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, और 50 जब आएगा तो बीच वाली संख्या में घटा देंगे। बस एक ही में कन्फ्यूज़न होता है, प्लस और माइनस सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए। एक एक सवाल समझाना मुश्किल है, इसलिए मैंने कहा आपको वो वीडियो देख लें, तो कभी भी जो हमारे मन में ये भ्रम उत्पन्न होता है वो नहीं होगा। यहाँ भी यही करना है कि 415 में 8 जोड़ेंगे हम तो 23 हो जाएगा, और 423 में 4 घटाएंगे तो शेष हमारा 23 बचेगा। अब यहाँ देखिए कि राम ने एक दिन में 18 पेड़ लगाए, ठीक है, 12 पेड़ सूख गए। राम ने 14 पेड़ फिर लगाए, बताओ आप कुल कितने पेड़ लगाए। तो सबसे पहले क्या है, 18 करेंगे, फिर उसमें से 12 पेड़ सूख गया तो यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि वो घट रहा है। फिर 14 पेड़ लगाए तो यहाँ हम प्लस करेंगे। ध्यान आपको क्या रखना है, फिर यहाँ से ये संख्या जब हम जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया तो 32 और -12 बराबर 20। उसी प्रकार से ये भी है। रहमान के पास 1000 रुपये है, उसने 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 10 लीटर पेट्रोल खरीदा। ज्ञात करो उसके पास कितने रुपए बचे। तो यहाँ 1000 करेंगे, 1000 के बाद देखिए माइनस का निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ घटाना है। फिर यहाँ 50 गुणे 10 हम करेंगे तो 500 की संख्या में प्राप्त होगी। जब हम घटाएंगे तो 500 यहाँ मिल जाएगा। फिर आगे वही, रमेश के पास
पास 18 लड्डू है। रहीम ने अपने 8 लड्डू रमेश को दे दिए। रमेश ने अभी 11 लड्डू अपने दोस्त को दे दिए। ज्ञात करो रमेश के पास अब कितने लड्डू बचे। तो यहाँ उसने दिया था तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो जोड़ देंगे, फिर इसमें सीधे सीधे हम घटा देंगे तो 15 लड्डू बचे। यहाँ देखिए सही उत्तर पर आपको काला गोला लगाना है। यदि एक पंक्ति में 8 पौधे लगे हैं तो ऐसी ही 20 पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगेंगे, यह पता करने के लिए आपको क्या करना है, घटाना है, जोड़ना है, गुणा करना है या भाग। तो यहाँ आपको गुणा करना है। स्कूल में कुल 70 बच्चे हैं। गणतंत्र दिवस पर 210 लड्डू बांटे गए। एक बच्चे को कितने लड्डू प्राप्त हुए, यह पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पता करने के लिए हम भाग करते हैं। खाली जगह में उचित चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पर आपको उचित चिन्ह क्या आप यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ देखिए क्या करना है आपको, तो यहाँ 1000 से जब 22 का हम गुणा करेंगे तो 22,000 हमें प्राप्त होगा। किस संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है, तो शून्य का। मिश्र संक्रियाओं के प्रश्नों को हल करने का सही क्रम क्या है, तो यहाँ देखिए भाग है, फिर गुणा है और फिर यहाँ धन है और यहाँ घटाना है।